देखिए, सबसे पहले तो राहुल गांधी जी बेवकूफ़ नहीं है। ये मत सोचिए कि वो बेवकूफ़ है इसलिए बेवकूफ़ी काम करते हैं, ऐसा नहीं है। ये सोची समझी षड्यंत्र का हिस्सा है। लोग राहुल गांधी जी को पप्पू कहते हैं। हमने पप्पू नहीं कहा, बताया ना आप लोगों को भी। राहुल गांधी जी को पप्पू कांग्रेस के लोगों ने कहा। एआईसीसी के जो सीनियर सेक्रेटरीज होते हैं, जनरल सेक्रेटरीज होते हैं, उन्होंने ही कहा राहुल गांधी पप्पू है। आज से 8-9 साल पहले का बात है। तो हमने तो पप्पू नहीं कहा। इसलिए मैं ये नहीं मानता हूँ कि राहुल गांधी जी बेवकूफ़ हैं। लेकिन राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं वो देश विरोधी ताकतों का एक हुजूम जो इस देश में काम कर रहा है, उन्होंने इन्फ्लुएंस कर रहा है मीठा मीठा बात करके। जो वामपंथी विचारधारा के लोग राहुल गांधी को इन्फ्लुएंस करके कि जुडिशरी को अटैक करो, इलेक्शन कमीशन को नंगा करो और देश का चुने हुए सरकार को बोलो कि ये चोरी किया है। तो ये जानबूझ के बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये ना समझ है। राहुल गांधी छोटे बच्चे नहीं हैं, वो जानते हैं, वो इतना कोई बेवकूफ़ नहीं है। वो एक सोची समझी षड्यंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा है, ये समझ लीजिए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मोदी जी के नेतृत्व में देश को हिला नहीं सकता है। देश का जनता मजबूती से मोदी जी के पीछे खड़ा है, कुछ हो नहीं सकता है। मैं तो इतने सालों से देख रहा हूँ, सरकार बहुत ही ताकतवर सक्षम है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक से बढ़कर एक काम करते जा रहे हैं और देश को कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हेडलाइन बटोरने के लिए जो नाटक करते हैं और मोदी जी को गाली देते हैं, मोदी जी के स्वर्गवास हो चुके माता जी तक को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। इनका कुछ नहीं हो सकता है। और कांग्रेस पार्टी अब दोबारा सत्ता में आने के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि जनता माफ़ नहीं करेगा। जनता ने देख लिया है कि ऐसा उल्टा सीधा बोलने वाला देश का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं, वो पब्लिक जानते हैं। नहीं, कांग्रेस में भी बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, जैसे शशि थरूर है और कई लोग हैं जो है तो कांग्रेस ही मगर देश के लिए सोचते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस में मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस और अन्य दलों में भी कई सांसद हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो देश हित में अच्छा विचार रखते हैं, लेकिन उनके नेता के सामने में डरते हैं, नहीं बोल पाते हैं। शशि थरूर जी कभी कभी हिम्मत से बोल देते हैं तो उसको फिर गाली पड़ता है कांग्रेस के पार्टी की ओर से। ये ठीक नहीं है। वो तो मैंने पहले भी कह चुका है कि कांग्रेस के सरकार में कहा कि इस देश में जो रिसोर्सेस है, हमारा देश का संपत्ति है, इसमें मुसलमानों का पहला हक है। ये कहना गलत है। पहला हक गरीबों का होना चाहिए। मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, चाहे वो पारसी हो, हम तो सब एक है ना। जो गरीब है, जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसको देना चाहिए। अब धर्म को नाम लेकर के मुसलमानों का पहले हक है इस देश का संपत्ति में, ये तो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। और दूसरी बात तो ये है कि मुसलमानों में जो इतना गरीबी है वो तो कांग्रेस ने बनाया है इन लोगों को, और फिर वोट लेने के लिए आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, उकसाते हैं। किया तो कुछ नहीं है।